रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि लापरवाही और बेहतियाती से कोरोना बेकाबू हो चुका है। दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी हैं। 24 घंटों में मजीद 82 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। अमवात की तादाद 10,258 हो गई। मजीद 2,184 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,84,000 हो गई। 4,38,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। 35,130 से जायद जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,184 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,39,341, सिंध में 2,16,632, खैबर पख्तूनख्वा में 59,023, बलोचिस्तान में 18,181, गिलगित में 4,862, इस्लामाबाद में 38,020, जबकि आजाद कश्मीर में 8,303 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। उधर दुनिया भर में कोरोना से 18,35,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 8,43,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,56,000, ब्राजील में 1,95,000, भारत में 1,49,000, मैक्सिको में 1,26,000, रूस में 57,600, फ्रांस में 64,765 और सऊदी अरब में 6,230 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,54,215 अमवात हो चुकी हैं और 2,06,17,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,49,218 और 1,03,05,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,95,441 और 77,578 अफराद मुतासिर हैं। निजी तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं, फैसला न हो सका। वजीर तालीम शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया। वजीर तालीम शफकत महमूद और निजी तालीमी इदारों की नुमाइंदा तंजीमों के दरमियान मुलाकात हुई। इस मौका पर शफकत महमूद का कहना था कि 4 जनवरी को बैनुस्सूबाई वज़राए तालीम और NCOC इजलास में फैसला करेंगे। वजारत सेहत की तजावीज़ के बगैर तालीमी इदारे नहीं खोल सकते। हमने बच्चों, असातिज़ा और स्टाफ सबकी सेहत को देखना है। वजारत सेहत की ब्रीफिंग पर तालीमी इदारे खोलने का फैसला होगा। शफकत महमूद ने कहा कि कोरोना के बायस तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। कोरोना की नई किस्म भी आई है, जिसका जायजा ले रहे हैं। यकसा निसाब तालीम 2021 में नाफिज करेंगे। उनका कहना था कि सरकारी, निजी और मदारिस स्कूलों में यकसा निजाम तालीम नाफिज करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कौमी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन मुल्क भर के तमाम शहरियों को मुफ्त फराहम की जाएगी। एक इंटरव्यू में डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा कि हुकूमत ने 2021 की दूसरी छमाही तक बैनुल-अक़वामी मार्केट से कोरोना की वैक्सीन खरीदने के लिए $150 मिलियन की इब्तदाई रकम मुख्तस की है, ताकि 220 मिलियन की आबादी को हिफाजती टीके लगाए जा सकें। डॉक्टर नौशीन हामिद का कहना था कि चीनी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स का तीसरा मरहला जारी है और बहुत जल्द लोगों को बिला मुआवजा दस्तयाब हो जाएगी। हुकूमत ने कोरोना वायरस के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के लिए निजी शोबे को वैक्सीन दरामद करने की इजाजत दी है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, नवाज शरीफ के पासपोर्ट की 16 फरवरी को मियाद खत्म होने पर तोसी नहीं की जाएगी। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, NRO के आगे सरेंडर नहीं करेगा। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी जीत गई, PDM ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हम करप्शन करें तो हमारे खिलाफ भी नैब एक्शन ले। आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत 16 फरवरी को खत्म हो जाएगी, जिस पर तोसी नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, लेकिन NRO के आगे सरेंडर नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी जीत गई, PDM ने शिकस्त तस्लीम कर ली। उनका कहना था कि अगर हम करप्शन करें तो नैब हमारे खिलाफ भी एक्शन ले।
یہاں آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سینٹ الیکشن بارے فیصلہ مؤخر کر دیا۔ 19 جنوری کو راولپنڈی میں الیکشن کمیشن اور نیب آفس کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت کے پاس صرف 1 ماہ باقی ہے، لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کرنا ہے یا راولپنڈی کی جانب، جلد فیصلہ کر لیں گے۔ نااہل حکومت سے نجات کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم ہے۔ پی ڈی ایم پہلے سے زیادہ مضبوط نظر آئی ہے اور آنے والے مستقبل میں اس ناجائز حکومت سے قوم کی جان خلاصی کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ پرعزم نظر آئی ہے۔ میں ایک بات میڈیا کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہر طبقہ، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ اس وقت مظلوم ہیں، میڈیا بھی اور میڈیا پرسنز بھی اسی طرح مظلوم ہیں۔ ہم نے پچھلے اجلاسوں میں یہ بات کہی تھی کہ 31 دسمبر تک تمام ممبران اسمبلی اپنے اپنے استعفے پارٹی لیڈر تک پہنچائیں گے۔ ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ 31 جنوری تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت ہے اور یہ آخری تاریخ ہوگی۔ آج پھر ہم اس کا اعادہ کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس 1 مہینے کی مدت ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی قیادت بیٹھ کر لانگ مارچ کا اعلان کرے گی، اس کی تاریخ کا تعین اعلان کرے گی، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا لانگ مارچ راولپنڈی کی طرف کیا جائے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیپ سٹیٹ بنا کر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ عمران خان ایک مہرا ہے جس کے لیے دھاندلی جنہوں نے کی اور جنہوں نے ان کو قوم پر مسلط کیا، ایک جھوٹی حکومت قائم کی۔ ہم آج واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کو اس کا مجرم سمجھتے ہیں اور ہماری تنقید کا رخ اب ان کی طرف۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے حافظ آباد سے، جہاں پر ڈھارا والی میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ کبوتروں پر بھائیوں میں جھگڑا قتل کی وجہ بنا۔ گزشتہ رات چھوٹے بھائی جمشید کے ساتھ کبوتروں کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ حافظ آباد میں پیش آیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے عاصم علی۔ جی عاصم علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی عاصم، بتائیے گا یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، یہ انتہائی دلفراش واقعہ حافظ آباد کے نوائی علاقہ ڈارا والے میں پیش آیا ہے، جہاں پر کبوتروں کی لڑائی پر حقیقی بھائیوں میں جھگڑا ہوا ہے۔ جھگڑے کے نتیجے میں چھوٹے بھائی کے ہاتھوں بڑا بھائی قتل ہو گیا۔ ڈارا والی کا رہائشی شہد جو کہ چلن چھونی میں بطور الیکٹریشین کام کرتا تھا، شہد کی اپنے چھوٹے بھائی جمشید کے ساتھ کبوتروں پر تکرار ہوئی، جس پر گھر کے بڑوں نے آپس میں صلح کروا دی، لیکن جمشید کو بڑے بھائی کی ڈانٹ کا غصہ تھا، جس پر اس نے بڑے بھائی شاہد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ فائرنگ سے بڑا بھائی شاہد جو کہ ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، اور جمشید اپنے بھائی شاہد کو قتل کر کے خود ہی تھانہ صدر حافظ آباد میں پیش ہو گیا۔ پولیس یہاں ایک طرف جمشید کو گرفتار کر کے مقدمہ اندراج کے ساتھ ساتھ جمشید کو حوالات میں بند کر دیا، وہاں دوسری طرف نعش کو بھی اپنی قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال میں منتقل کر دیا۔ بہت شکریہ عاصم علی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ جیل منتقل کر دیا ہے، جبکہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مریم نواز کہتی ہیں جعلی حکومت کے لیے کوئی بھی راستہ خالی نہیں چھوڑیں گے، ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے، PDM کا مشترکہ امیدوار بھی ہو سکتا ہے، سب کا اتفاق ہوا تو سینٹ الیکشن لڑیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لانگ مارچ کے لیے موسم کو دیکھنا ہوگا، حکومت کو گھر بھیجنا عوام کا کام ہے۔ نہ پیپلز پارٹی نے، نہ PMLN نے، نہ PDM میں شامل کسی بھی جماعت نے ابھی سینٹ کے اوپر کوئی فیصلہ کیا، اور کیونکہ ابھی سینٹ میں ٹائم ہے تو ہم تھوڑا اور ٹائم ڈسکشنز کے لیے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اس میں آئینی قانونی کچھ پوائنٹس، لیگل پوائنٹس ایسے ہیں جن کو ڈسکس آج فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت ہی اچھی پریزنٹیشن دی ہے پوری PDM کو، جس میں انہوں نے
प्रोज एंड कॉन सारे बताएं। मुश्तरका- राब्तों की तो कोशिश की जा रही है। मुश्तरका मैं आपको कंफर्म कर रही हूँ, मुश्तरका- हुकूमत को घर भेजना जो है ना वो अवाम का काम है। बाज़ाब्ता पीडीएम इस्तीफे देने का ऐलान करेगी, उससे एक दिन पहले भी अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है तो पीडीएम जो है वो इस जाली हुकूमत के लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ेगी और अपना इलेक्शन लड़ेगी। और जो आप जहाँ तक आपने सेनेट के इंतखाबात की बात की, तो उस पर अभी कोई उस पर मुज़ाकरात जारी हैं, उस पर डिस्कशंस डिबेट जारी है। हम सुनते भी हैं, अपनी कहते भी हैं। उसका जब वक्त करीब आएगा इंशाल्लाह तो उसके बारे में 11-10 जमाती इत्तेहाद के अंदर है, तो हमें सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मियाँ साहब ओपन है अभी डिस्कशन के लिए। वो ये कहते हैं कि अगर सबका कंसेंसस इस बात पे होगा कि नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे, और अगर सबका कंसेंसस इस बात पर होता है कि हमने लड़ना है तो हम लड़ेंगे। उसको ज़िमनी इलेक्शन से या सेनेट इलेक्शन से लिंक नहीं कर रहे, हम उसको देख रहे हैं। हमारे लोगों ने निकलना है, तो हम तो प्रोटेक्टेड होंगे, लेकिन हम इस जाली हुकूमत की तरह नहीं कि कंटेनर के अंदर खुद छुप गए और लोगों को बाहर खुले में छोड़ दिया जब ये 2014 में धरने में आए थे। अभी आपको बताएं कि चांगा मांगा में पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से कलाशनकोफ, राइफल और गोलियां बरामद कर ली गईं। मुलजिम ने चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की तस्वीर और वीडियो वायरल की थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। चांगा मांगा में पुलिस की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से कलाशनकोफ, राइफल और गोलियां बरामद कर ली गईं। मुलजिम ने चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश की तस्वीर और वीडियो वायरल की थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ओपोजिशन पर एक बार फिर तनकीदी बाउंसर। कहते हैं ओपोजिशन ने अभी तक धांधली का कोई सबूत नहीं दिया। फौज पाकिस्तान का इदारा है और मैं एक मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ। पाक अफवाज पाकिस्तान के लिए काम करने वाले हर वज़ीर आज़म के साथ होंगे। फौज को पता है कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। ऑपोजिशन फंस गई क्योंकि अब ऐसा वज़ीर आज़म आ गया जो एनआरओ नहीं देगा। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, इन पर प्रेशर पड़ता है तो बाहर भाग जाते हैं। मैंने ये कहा अमेरिकन सिस्टम को देखते हुए, और देखें सारे सिस्टम्स के अंदर आपको एक कौम, एक शख्स, एक इदारा ऊपर सिर्फ एक तरह जाता है कि वो मुसलसल अपनी इस्लाहत करता है। मैं ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम की इस्लाहत के लिए बड़ा जरूरी है कि जब एक गवर्नमेंट एक इलेक्शन जीत जाए, एक पीरियड हो कि सारी डिपार्टमेंट्स उसको प्रेजेंटेशन दें। हुकूमत संभालने से पहले सिर्फ ये उनको सारी डिपार्टमेंट बताएं कि हर इदारे का क्या सिचुएशन है। देखें, आप जब गवर्नमेंट संभालते हैं ना, आप हर रोज आपको फैसले, आप फायर फाइटिंग कर रहे होते हैं। एक किसी भी मुल्क को उसको जब तबाह करता है जो अपने नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज करती है। समझ गए ना, कॉम्प्रोमाइज होती है नजरिए के लिए। ये हमारे बड़े सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हम उनसे, उनकी जिंदगी से, उनसे बड़ा कोई लीडर आया नहीं है, ना आ सकता है। तो उन्होंने सुलह हुदैबिया के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज की थी। बड़ी ऑब्जेक्शंस की कि जी ये हजरत अली ने भी ऑब्जेक्ट किया, हजरत उमर ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन वक्त ने साबित किया कि जो अपने मकसद जो जिस मकसद पे पहुंच रहे थे उसके लिए वो बड़ी अच्छी कॉम्प्रोमाइज। देखो, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कॉम्प्रोमाइज तो हमेशा करनी पड़ती है, लेकिन मेरे किसी भी वजीर के ऊपर करप्शन आ जाए, मुझे ये पता चल जाए उसने करप्शन किया है, आप ये समझ लें कि मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। वो इसलिए कि जो करप्शन है ये हमारा नजरिया है। हम तो सारे एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पे 24 साल मेरा नजरिया ये है कि कभी भी दुनिया में कोई मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जिसके वजीर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम की तहरीक से अवामी दबाव में इजाफा होता रहेगा। इस्तीफे देंगे और असेंबलियों को तहलील किया जाएगा। सीसीपीओ की तब्दीली से पुलिस से मुतालिक मनफी तासुर कायम हुआ। नए सीसीपीओ से कहता हूं कि कानून और इंसाफ के मुताबिक काम करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएम की तहरीक से अवामी दबाव में इजाफा होता रहेगा। इस्तीफे देंगे और असेंबलियों को भी तहलील किया जाएगा। सीसीपीओ की तब्दीली से पुलिस से मुतालिक मनफी तासुर कायम हुआ।
نئے CCPO سے کہتا ہوں کہ قانون اور انصاف کے مطابق کام کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو ایوان کا اعتماد حاصل ہے، PDM کے احتجاج سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اداروں پر دباؤ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قوم PDM کی حقیقت جان چکی، در حقیقت PDM کا بیانیہ عوام کی دلچسپی کھو چکا ہے۔ 27 دسمبر کو محترمہ مریم نواز صاحبہ گڑی خدا بخش پہنچ جاتی ہیں، اس دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے سفر کرتی ہیں، پہنچتی ہیں۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے آج کہ اگر اس میٹنگ کو اہم ترین PDM کا اجلاس کہا جا رہا ہے تو بلاول بھٹو آج جاتی عمرہ میں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ اگر اس اجلاس کی اتنی ہی اہمیت تھی تو ان کو بنفس نفیس وہاں خود ہونا چاہیے تھا۔ اجلاس میں ان کی عدم موجودگی اس اجلاس کی سنجیدگی کا پول کھول دیتی ہے۔ ویڈیو لنک سے ضرور وہ مخاطب ہوں گے، ویڈیو لنک میں اور اجلاس میں بیٹھنے سے زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر دیکھیے اجلاس میں نمائندگی کون کر رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب، دونوں وہ شخصیات جو ہرگز استعفے کی قائل نہیں ہیں۔ راجہ صاحب تو خود قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اگر وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ استعفا ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے تو اسپیکر صاحب موجود ہیں، اسمبلی کا ایوان موجود ہے، آئیں مستعفی ہو جائیں۔ اگر گیلانی صاحب سمجھتے ہیں کہ استعفا ہی سیاسی راستہ ہے تو ان کے صاحبزادے پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، وہ چلے جائیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو استعفا پیش کر دیں، تو اس سے ایک سنجیدگی کا عملی مظاہرہ دکھائی دے گا۔ طفل تسلیاں قوم سننے کو تیار مزید نہیں ہے۔ اور پھر جماعت میں اور اجلاس میں بھیجا کن کو؟ جو قابل احترام شخصیات تو ہیں لیکن بااختیار نہیں ہیں، قابل احترام شخصیات تو ہیں لیکن بااختیار نہیں ہیں۔ 27 دسمبر کو محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشقہ بان کہتی ہیں کرپشن کے بے تاج بادشاہ نے مہارت سے PDM کو ہائی جیک کیا ہے۔ آصف زرداری نے سیاسی بے روزگار ٹولے کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نام نہاد PDM استعفوں کی ردی ایک دوسرے کو دکھا کر دل پشوری کرتی رہی۔ معاون خصوصی فردوس عاشقہ بان کہتی ہیں کرپشن کے بے تاج بادشاہ نے مہارت سے PDM کو ہائی جیک کیا۔ آصف زرداری نے سیاسی بے روزگار ٹولے کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نام نہاد PDM استعفوں کی ردی ایک دوسرے کو دکھا کر دل پشوری کرتی رہی۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول ناممکن بن گیا۔ محسوس ہوتا ہے کہ حکمران غربت مٹانے نہیں بلکہ غریب مٹانے آئے ہیں۔ نااہل حکمران ہر شعبے میں ناکامی کے سبب معیشت اور ملک کے ساتھ بیانہ کھیل کھیل رہے ہیں جس کا ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ PSP کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی ناممکن بنا دیا گیا۔ محسوس ہوتا ہے کہ حکمران غربت مٹانے نہیں بلکہ غریب مٹانے آئے ہیں۔ نااہل حکمران ہر شعبے میں ناکامی کے سبب معیشت اور ملک کے ساتھ بیانہ کھیل کھیل رہے ہیں جس کا ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی زندگی کھلی کتاب ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ احتساب کے نام پر انتقام کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارہ احتساب نہیں انتقام کے لیے ہے۔ ادارے نے بغیر ثبوت کے سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالی ہیں۔ پاناما کے ڈرامے سے بات اقامے پر ختم ہوئی، اقامہ بھی کو جرم ہوتا ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ نواز شریف وہاں کاروبار کرتے تھے اس لیے ان کے پاس اقامہ تھا۔ آصف زرداری صدر رہے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ لاہور CCPO عمر شیخ نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔
नए तैनात होने वाले सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर आज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। वजीर आला पंजाब ने नाकिस कारकर्दगी समेत दीगर वाकयात पर उमर शेख को तब्दील किया था। आपको बताएं कि लाहौर में सीसीपीओ को तब्दील कर दिया गया है। उमर शेख ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। नए तैनात होने वाले सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर आज अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। वजीर आला पंजाब ने नाकिस कारकर्दगी समेत दीगर वाकयात पर उमर शेख को तब्दील किया था। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार। शहराज निसार, बताइएगा सीसीपीओ को तब्दील करने की वजह क्या सामने आई है? इत्तलात ये भी है कि 4 रोज कबल वजीर आला पंजाब ने भी सीसीपीओ को तलब किया था, मामला क्या है? जी बिल्कुल, सीसीपीओ लाहौर शेख उमर जिन्होंने तैनाती की फौरी बात ये कहा था कि मैं 3 माह के दौरान जो है वो लाहौर को न्यूयॉर्क पुलिस बना दूंगा, लेकिन उसके बाद न्यूयॉर्क पुलिस बनाना तो बड़ी दूर की बात है कि लाहौर पुलिस को भी ठीक नहीं कर सके और डकैती और चोरी की वारदातें जो हैं वो रोजाना सीसीपीओ की इस बात का मुंह चढ़ाती रही हैं और जो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आईजी पंजाब की तरफ से जो एक रिपोर्ट बनाई गई है, और आपको ये भी बताता चलूं कि सिर्फ ये एक आम तब्दीली नहीं है सीसीपीओ लाहौर ने, बल्कि इसमें बहुत सी बातें हैं। असद सुबहानी साहब, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान ने एक ऑन द रिकॉर्ड प्रोग्राम में बैठ के ये कहा था कि जी मैंने आईजी पंजाब जो डॉक्टर शोएब दस्तगीर है उसको इसलिए तब्दील करवाया कि उसने मेरे बहनोई के एक दोस्त के प्लॉट पर कब्जा नहीं छुड़वा सके, और सीसीपीओ लाहौर को इसीलिए लाया हूं कि उसने उन मुलजमान को पकड़कर तो जेल में भिजवाया। अब ये तो सवाल बनता है, सीसीपीओ लाहौर से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो इस पे नोटिस लिया और डबल बेंच ने उस फैसले को ना सिर्फ कलअदम करार दिया, उस मुकदमे को भी झूठा करार दिया और जो असल मालिक था यकूब खोकर उसको प्लॉट वापस दिलवाया। अब यही रिपोर्ट जो है वो वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम को भिजवाई कि जी ये सीसीपीओ ने जो कब्जा करवाया है दिलवाया है मेरिट पे, वो गलत हो गया है। इमरान खान साहब अब ऑन द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि मेरे बहनोई के दोस्त ने जो है वो मुझे गलत कहा था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये स्टेटस होना चाहिए कि एक आईजी को तब्दील करने से पहले या अपने बहनोई के किसी दोस्त के प्लॉट पर कब्जा करने से पहले उसको चेक करवा लेते। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि नए सीसीपीओ लाहौर को तैनात कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे शहर कायद से, जहां पर गोलीमार अंडरपास के ऊपर पानी की लाइन फटने से अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद वाटर बोर्ड का कहना है कि लाइन की मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कराची में गोलीमार अंडरपास के ऊपर पानी की लाइन फटने से अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद वाटर बोर्ड का कहना है कि लाइन की मरम्मत का काम जल्द मुरम्मत किया जाएगा। कराची में गोलीमार अंडरपास के ऊपर पानी की लाइन फटने से अंडरपास में पानी भर जाने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद मुरम्मत न की गई, जबकि वाटर बोर्ड का मौक़िफ़ भी सामने आया है। उनका कहना है कि लाइन की मुरम्मत का काम जल्द किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि कराची में गोलीमार अंडरपास में पानी की लाइन फटने से अंडरपास में पानी भर गया है, जिसकी वजह से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। कई घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद वाटर बोर्ड की जानिब से मुरम्मत नहीं की गई, जबकि वाटर बोर्ड का कहना है कि लाइन की मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि कराची में गोलीमार अंडरपास के ऊपर पानी की लाइन फटने से अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और शहरियों को परेशानी का सामना है। कई घंटे गुजर चुके हैं, इसके बावजूद लाइन मुरम्मत ना की जा सकी, जबकि वाटर बोर्ड का इस हवाले से कहना है कि लाइन की मुरम्मत का काम जल्द किया जाएगा। कराची में गोलीमार अंडरपास के ऊपर पानी की लाइन फटने से अंडरपास में पानी भर गया, जिसकी वजह से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची मलिक मुनव्वर हुसैन। मलिक मुनव्वर हुसैन, कई घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद मुरम्मत नहीं की गई, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी असद सुबहानी, आपने बजा फरमाया कि कई घंटे गुजर चुके हैं। ये गुज़िश्ता रात का वाकया है।
गोली मार अंडर पास था, जहाँ पे इस अंडर पास के पास से गुजरने वाली जो पानी की पाइप लाइन थी वो फट गई थी, जिसके बाद इस पाइप लाइन का पानी जो अंडर पास में जाना शुरू हो गया था। मगर उसी वक्त अगर इसके ऊपर कोई मरम्मती काम किया जाता तो ये अंडर पास जो भरने से बच जाता, मगर काम न हुआ और पानी मुसलसल इस अंडर पास में जाता रहा। और आप देख सकते हैं कि गुज़िश्ता रात से ये पानी का अखराज जो शुरू हुआ था वो अभी तक जब जारी है और अंडर पास जब मुकम्मल तौर पर भर चुका है। दोनों ट्रैक जो ट्रैफिक के हैं वो आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिए गए थे, आने और जाने वाले दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए, ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते से जो है वो गुजारा जा रहा है। तो हम इस हवाले से हमारी जो मुतल्लिका काम है उनसे बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि शाम तक जो है इसकी मरम्मती का काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद अंडर पास से पानी का अखराज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। मलिक मुनव्वर, ये बताइएगा इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? यकीनन उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, शहरी शदीद मुश्किलात का सामना है, चूँकि जो यू टर्न है वो भी करीब नहीं है, काफी फासले पर हैं, जिसकी वजह से शहरी काफी परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। और हुकूमत और साथ साथ महकमा बल्दियात पे भी और डीएमसी के जो अफसरान हैं उनके ऊपर भी, वाटर बोर्ड के हुकाम पर भी काफी वो नाला दिखाई देते हैं, काफी नाला दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में यकसा तरक्की के विजन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों को दूसरे शहरों के बराबर लाना चाहते हैं। लाहौर की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा तरक्की के समरात से महरूम रह गया। हकीकी मसाइल का तयन किए बगैर सरकारी फंड खर्च करना कौमी वसाइल के ज़िया के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में यकसा तरक्की के विजन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। माजी में नजरअंदाज किए गए इलाकों को दूसरे शहरों के बराबर लाना चाहते हैं। लाहौर की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा तरक्की के समरात से महरूम रह गया। हकीकी मसाइल का तयन किए बगैर सरकारी फंड खर्च करना कौमी वसाइल के ज़िया के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल कहते हैं 2021 सनती तरक्की का साल होगा। ये साल आवाम के लिए खुशियां लाएगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में तरक्की और तब्दीली का सफ़र तेज़ी से तय करेंगे। हुकूमत की ठोस माशी पॉलिसियों से मुल्क इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होगा। तामीराती सेक्टर के लिए इमारात में इजाफा माशी सरगर्मियों में तेज़ी लाएगा। उधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की पॉलिसियों में कोई फर्क नहीं है। अमीर जमात इस्लामी का एक बयान में कहना था कि हुकूमत की नाअहली और नाकामी से जिंदगी का हर शोबा तबाह हो गया। सेनेट इलेक्शन का अभी फैसला नहीं हुआ, हुकूमत अदालत में गई है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि पासपोर्ट जब्त करके शहरियत मनसूख करना ज्यादती होगी। आज नवाज शरीफ का पासपोर्ट जब्त होगा तो कल किसी और का भी हो सकता है। अभी आपको बताएं कि मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स पर ई गेट नस्ब करने का ऐलान किया गया है। मुसाफिर अब बोर्डिंग पास के बजाय पासपोर्ट और टिकट स्कैन करके बोर्डिंग कार्ड हासिल कर सकेंगे। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के एयरपोर्ट पर ई गेट्स नस्ब किए जाएंगे। ई गेट की तनसीब के बाद मुसाफिरों को बोर्डिंग पास की लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, बल्कि वो खुद ई गेट के जरिए अपना पासपोर्ट और टिकट स्कैन करके बोर्डिंग कार्ड हासिल कर सकेंगे। ई गेट्स बायोमेट्रिक पासपोर्ट की चिप में मौजूद डेटे का इस्तेमाल करते हैं। मुसाफिर चेहरे, फिंगरप्रिंट, इस पहचान तरीकाकार का मजमुआ इस्तेमाल करके बायोमेट्रिक तस्दीक से गुजरता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया गया है। भारत में 340 पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं। पाकिस्तान और भारत मुआहदे के तहत साल में 2 मरतबा 1 जनवरी और 1 जुलाई को जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के एहलकार के हवाले जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों की गई और नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार के हवाले फहरिस्तें की गई। जाहिद हफीज चौधरी के मुताबिक 319 भारतीय कैदी पाकिस्तान में मौजूद हैं।
जिन में 49 शहरी और 270 माहीगीर कैदी शामिल हैं, जबकि भारत में 340 पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं, जिनमें से 263 आम शहरी और 77 माहीगीर शामिल हैं। मौसम के हवाले से बात करें तो कराची में आज सुबह भी रिकॉर्ड सर्दी रही। दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया गया। कराची में नए साल के पहले रोज रिकॉर्ड किया जाने वाला दर्जा हरारत 10 बरसों में कम तरीन रहा। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 5.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में दर्जा हरारत मजीद गिर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बालाई अजला में बर्फबारी का नया सिलसिला कल से शुरू होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला मंगल के रोज तक जारी रहने का इम्कान है। गिलियाद, दीर, स्वात, बुनेर, कोहसान और मनसहरा में बर्फबारी होगी। बारिशों और बर्फबारी के पेश नजर मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दामात उठाने की हदायत कर दी गई है। पीडीएम की जानिब से हदायत की गई है कि बर्फबारी के पेश नजर बालाई इलाकों में छोटी और भारी मशीनरी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए, जबकि सयाहों को मौसमी सूरत हाल से भी बाखबर रखा जाए। 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शाहकोट में धुंध ने डेरे डाल दिए हैं। शदीद धुंध के बायस जीटी रोड समेत तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं शाहकोट से नुमाइंदा टीवी टुडे मोहम्मद इमरान कादरी। पंजाब के मैदानी इलाकों की तरह शहर शाहकोट और गिरदुनवा में भी आज शदीद धुंध का राज है, जिसके बाद सद निगाह बिल्कुल कम होकर रह गई है। शाहकोट से गुजरने वाली इंतहाई अहम शाहरा रोड फैसलाबाद जीटी रोड पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है, जबकि दीगर शहरों सांगला रोड, ननकाना रोड, जड़वाना रोड और सफदराबाद रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है। जीटी रोड समेत दीगर शहरों पर हद निगाह कम होने के बायस मुसाफिरों और मालबरदार गाड़ियां सुस्त रवि से अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हुआ है। धुंध मोटरवे और हाईवेज पर रोड यूजर की सेफ्टी के लिए भी बड़ा खतरा बन गई है। पेट्रोलिंग पुलिस का कहना है कि गाड़ियों की स्पीड को ऐसा रखा जाए और गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। गाड़ियों के आगे फॉक्स लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। मोहम्मद इमरान कादरी, टीवी टुडे, शाहकोट। खेलों के मैदान से आपको बताएं कि क्राइस्ट चर्च में बारिश के बायस कौमी टेस्ट स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन मुतासिर। बल्लेबाजों ने आधा घंटा ही नेट सेशन में हिस्सा लिया। फास्ट बॉलर्स ने नेट सेशन में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। न्यूजीलैंड को पहला टेस्ट मैच जीतकर 1-0 से बढ़तरी हासिल है। दूसरे टेस्ट से कबल कौमी टीम ने हैकले ओवल में 3 घंटे का भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया, जिसमें खिलाड़ियों ने कुछ देर बैटिंग की भरपूर मशकें की। माउंट मैकनॉय टेस्ट न्यूजीलैंड ने जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.news.tv। देखते रहिए टीवी टुडे। सहाफत में मेरे 35 साल। वही खेल तमाशे, वही नारे,
वही मायूसियां। सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के तहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में।
म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर फीता जुमा 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पर। खबर सबसे पहले। इस्लामाबाद में कानून के रखवालों ने मासूम तालिब इल्म की जान ले ली। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ने गाड़ी न रोकने पर गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। तालिब इल्म उसामा सती को 22 गोलियां लगी। वालिदैन का एहतजाज, 5 अहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना बेकाबू, दूसरी लहर में अमवात बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 82 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 10,258 हो गई। मजीद 2,184 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,84,000 हो गई। 4,38,000 मरीज सेहतयाब, 35,130 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 18,35,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 8,43,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 3,56,000, ब्राजील में 1,95,000, भारत में 1,49,000, मेक्सिको में 1,26,000, रूस में 57,600, फ्रांस में 64,765 और सऊदी अरब में 6,230 अमवात। निजी तालीमी इदारे 11 जनवरी को खुलेंगे या नहीं, फैसला न हो सका। वजीर तालीम शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक का वक्त मांग लिया। कहते हैं वजारत सेहत की तजवीज़ के बगैर तालीमी इदारे नहीं खुल सकते। बच्चों, असातिज़ा, स्टाफ सबकी सेहत को देखना है। यकसा तालीमी निसाब 2021 में नाफिज करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के पासपोर्ट की 16 फरवरी को मयाद खत्म होने पर तोसी नहीं होगी। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, एनआरओ के आगे सरेंडर नहीं करेगा। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, एनआरओ के आगे सरेंडर नहीं करेगा। पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हम करप्शन करेंगे